हर थीम में जरूरी नहीं है कि एक पे चल जाए, हो सकता है दूसरी थीम में इधर उधर का कुछ लिखना पड़े। क्लियर? किसी में हो सकता है डायरेक्ट चल जाता है, किसी में थोड़ी बहुत छेड़खानी करनी पड़ती है। क्लियर यहाँ तक? अब जैसे मान लो ये बैनर है, अब इस बैनर को चलाने के लिए मुझे क्या क्या चीज चाहिए? एक तो इमेज, दो हेडिंग और एक यूआरएल। ठीक है, तो इसके लिए क्या करो, बटन तो यहाँ बना हुआ है, बस बटन पे हमें डायनेमिक यूआरएल एंटर करना है कि किस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करो, अपने एप्लीकेशन में जाओ, तो यहाँ पे हो गया इमेज, दो हेडिंग और एक यूआरएल ना। तो हम चलते हैं यहाँ पे, एडमिन में एक पेज और बना दिया। ये दे दिया हमने, स्लाइडर क्लिक किया, एक बार रन करता हूँ। मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ी है भैया, प्रोडक्ट ही है। इसको कंट्रोल जे प्रेस करना, ठीक है, इसको चेंज करो, ये आए एडमिन के लिए। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, स्लाइडर बनाना है, तो यहाँ पे हमने हेडिंग दे दी H1 स्लाइडर। तो स्लाइडर के लिए मान लो मैं अभी नॉर्मल देता हूँ, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और यूआरएल और इमेज। हेडिंग के लिए ले लिया हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, एजेक्स लगाना है तो अपना एजेक्स लगा देना। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया txt हेडिंग 1, txt हेडिंग 2, txt यूआरएल और ये इमेज और text। ठीक है, इसका एक डाटाबेस बना लेते हैं फटाफट। जो भी नाम दे रहा हूँ मैंने, हेडिंग 1, हेडिंग 2, जो भी आपको नाम देना हो अपने अकॉर्डिंग दे देना। यूआरएल आ गया, दे देता हूँ। प्रोसीजर बना लोगे ना? ठीक है, तो प्रोसीजर बना लेना अपना, एडिट अपडेट रीड सर्च सबके लिए। ठीक है, मैं सीधा वहां पैरामीटराइज स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इंसर्ट इनटू, यहाँ रहेगा स्लाइडर और यहाँ आ गया H1
h2 url और pic। ठीक है, उसके बाद वापस आ जाओ यहाँ पे, बटन पे हिट करो, कनेक्शन को स्टैब्लिश करो। कनेक्शन ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। एसक्यूएल कमांड टेक्स्ट जो भी आपको डिक्लेयर करना है ग्लोबल आप डिक्लेयर कर देना। मैं यहाँ दे देता हूँ एसक्यूएल कमांड कनेक्शन, उसके बाद cmd डॉट कमांड टाइप, प्रोसीजर बनाओगे तो दिस, अभी मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ। पैरामीटराइज है तो cmd डॉट पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू, हमने दिया @ यहाँ दे दिया h1 आ जाए, h2 आ जाए, url आ जाए और txt h1 डॉट टेक्स्ट txt h2 है। अच्छा, ये आ जाए हमारे पास। इमेज के लिए एक फोल्डर बना लो यहाँ पे, या जो भी थीम में फोल्डर बना हुआ है डायरेक्ट उसी में जाके डाटा अपलोड कर दो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ दे दिया, बैनर उसका नाम दे दिया, तो यहाँ दे देता हूँ फाइल अपलोड 1। GUID से अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेना आप लोग, सीधा फाइल को स्टोर कर रहा हूँ। फाइल अपलोड 1 डॉट सेव एज request dot physical application path plus file upload 1 dot file name होता है, तो यहाँ दे दिया फाइल अपलोड 1 डॉट फाइल नेम। सारा काम होने के बाद इफ डॉट कनेक्शन ओपन कर लेना, कनेक्शन स्टेट चेक करा लेना इसकी। कनेक्शन स्टेट चेक कराने के बाद cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी, जो भी मैसेज आपको देना हो मैसेज डाल देना, और कॉन डॉट क्लोज। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक लाइब्रेरी डाउनलोड कर रखी है तो मैं उसको कॉल कर देता हूँ। जैसे आप गूगल पे जाना, आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, गूगल पे टाइप करना स्वीट अलर्ट का, ठीक है। जो आपके पास जावास्क्रिप्ट में अलर्ट बॉक्स था वही सेम बॉक्स है, बस थोड़े से ग्राफिक ऐड कर देंगे। क्लियर? जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ये बॉक्स था, आप इसी को अगर यूज करते हो तो ये क्या करेगा, बस थोड़े से ग्राफिक दे देगा और कुछ नहीं। क्लियर है यहाँ पे? तो ये काम करने के लिए इसके लिए एक लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी। तो लाइब्रेरी मैं आपको दे देता हूँ, मैंने इसकी डाउनलोड कर दिया लाइब्रेरी। तो मेरे पास ये लाइब्रेरी है इसकी, ये इसकी लाइब्रेरी है। क्लियर? इस लाइब्रेरी को नॉर्मल पेज, मास्टर पेज कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर देना। तो इसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं मास्टर पेज के ऊपर, ताकि हर एक पेज पे डिस्प्ले हो जाए। क्लियर? उसके बाद मैसेज लिखने के लिए ये कमांड इसका, ठीक है। अगर ये लाइब्रेरी में हटा दूंगा तो नॉर्मल अलर्ट डिस्प्ले करेगा, लाइब्रेरी लगा दूंगा तो ग्राफिक डाल देगा, बस और कुछ चेंज नहीं करेगा। मैं दोनों तरीके से आपको दिखा देता हूँ। तो हमने यहाँ पे दे दिया, जैसे डाल दिया, जो भी आपको लिखना है कोड, जो आप जो भी देना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग दे। फाइल को सेव करो, एक बार
रन कर। तो हम 2 या 3 इमेजेस डाल देते हैं अलग अलग टाइप की। तो अब मान लो हेडिंग, मैं इसकी हेडिंग निकाल लेता हूँ। वेलकम टू, अच्छा नहीं आ रहा, वेलकम टू वाटरलैंड यहाँ दे दिया हमने। यहाँ कर दिया सेकंड हेडिंग, वेलकम टू वाटर पार्क। ठीक है। यहाँ पे अपने पेज का यूआरएल देना है, अपने पेज का यूआरएल दे दो। किसी वेब का यूआरएल देना चाहते हो तो वेब का यूआरएल दे दो, जैसे हमने दे दिया। किसी फ्लिपकार्ट का यूआरएल देना है, किसी का भी दे दो, लेकिन जिस पे मैं इसको रिडायरेक्ट करा दूं। समझ आ गया? अगर आप चाहते हो कि वहां पे सिर्फ पेज का नाम हो, ये डोमेन नेम ना आए, तो पेज का नाम दे दो, डोमेन हम बैकग्राउंड से सेट कर देंगे उसका। क्लियर है यहाँ तक? अभी दोनों चीज चला देते हैं। पहले हमने दिया दिस, और यहाँ से एक इमेज निकाल के, जिस पहला बैनर ये आ गया। फाइल को सेव करो। ठीक है, ऐड हो गया। दूसरा ले लेते हैं, रुको। गया मैं इंडेक्स पे, इसका ले लेते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ नाम ही होना चाहिए पेज का, तो पेज का नाम ही दे दो। तो पेज का नाम हम दे देते हैं, ये चला जाए मेरे पास। अगर मैं उस पर क्लिक करता हूं तो ये जाए। अभी कोई पेज बना नहीं है, तो मैं काम करता हूँ, कॉन्टेक्ट दे देता हूँ। एक डमी पेज बना दूंगा इसके अंदर अभी, कॉन्टेक्ट डॉट एएसपीएक्स। ठीक है, इमेज ले लो यहाँ पे। दूसरी, एक और ऐड कर देते हैं। यहाँ से इसका टेक्स्ट ले लिया हमने। ये भी सेम कॉन्टेक्ट पेज पे जान दे रहा हूँ अभी। क्लियर? डाटाबेस में गए, चेक कर लो रिकॉर्ड आए हैं या नहीं आए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो अब इसको सेट करते हैं एक बार। तो वही ऑप्शन कह रहा हूँ, जब इसको आप सेट करोगे एचटीएमएल पेज के ऊपर, हो सकता है कि एक बारी में चल जाए, हो सकता है कि 2 बारी में भी ना चले, या एरर ही ना डिस्प्ले करे। तो उस केस में आपको थोड़ा सा कोड ढूंढना पड़ेगा गूगल पे, क्या दिक्कत आ रही है। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या किया, अपने पेज पे चलते हैं वापस। अब हमें क्या करना है, स्लाइडर बनाना है। तो सबसे पहले क्या करो, डुप्लीकेट इमेज को हटाओ। ये इमेज रह गई हमारे पास डैश, यानी कि मुझे अब, एक मिनट रुको, हाँ। अब देखो, ये ध्यान से देखना, जब दूसरी इमेज है तो उसमें क्या आ रहा है, स्लाइड, स्वैपर स्लाइड आ रहा है, यानी कि अंदर सेम क्लास चल रही है। तो मुझे अब जब डायनामिक करना है, तो सिर्फ इस क्लास को ही करना है, ना कि इसकी पेरेंट क्लास। क्लियर? तो हमने इसको यहाँ से हटाया। तो हमें डायनामिक करना है सिर्फ इतना पोर्शन। क्लियर? एक ही चीज को बार बार रिपीट करना है, तो एक ही कंट्रोल है, रिपीटर। इसके अंदर डिक्लेयर करा आइटम, आइटम के अंदर दिया हमने। क्लियर? हेडिंग देते हैं सबसे पहले, सेम यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ लिखा ही था हमने। यहाँ आ गया H1, यहाँ आ गया H2। यूआरएल पे कॉल करना है, तो हमने लास्ट क्लास में यूआरएल का कोड भी लिखा था। मैं यूआरएल को भी पिक कर लेता हूँ। नहीं दिया यूआरएल का, अच्छा ये है ना। किस यूआरएल पे आपको हिट करना है, तो वो आप दे सकते हो यहाँ पे, जैसे हमने दे दिया। क्लियर? अगर आईडी के बेस पे देना है तो आईडी के बेस पे दे दो। सिर्फ खाली नाम देना चाहते हो तो इसमें पूरा डोमेन नेम जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है,
तो ये हो गया दिस। तो एक बार इसे रन करते हैं, फिर इमेज का कोड सेट करते हैं इसमें। तो राइट क्लिक, व्यू कोड पे जाओ, इसे ही कॉपी कर लो, दोबारा से पेस्ट कर दो, अब इसको कर दो डिस्प्ले। ठीक है, इसके अंदर आप ऐड कर दो अपना स्लाइडर। डाटा सारा हमारा ऐड हो जाए, ऐड हो जाता है तो क्या करें, ठीक है, एक बार रन करते हैं, चेक करते हैं काम कर रहा है या नहीं। इमेज अभी बाय डिफॉल्ट सब में सेम आएगी, सिर्फ टेक्स्ट चेंज होगा अगर डाटाबेस अटैच हो रहा है इस पर तो। क्या कह रहा है, डज नॉट कंटेन प्रॉपर्टी प्राइस। एक मिनट, प्राइस है तो ई आई डी, रुको एक मिनट, यहाँ पे है एस आई डी, ठीक है, एस आई डी नहीं, यहाँ देता हूँ यू आर एल। ठीक है, रन करते हैं इसे एक बार। कह रहा है डज नॉट कंटेन डेफिनेशन। ये पेज पे क्या गड़बड़ी हुई है ना, देखो। प्राइस को कंटेन नहीं कर रहा। चलो एक मिनट, अभी चेक करता हूँ, रुको पहले, एक सेकंड के लिए मैं इसे करता हूँ। अच्छा, दिक्कत पता है क्या आ रही है, देखो, मैंने कॉपी पेस्ट करा, दोनों में रिपीटर वन चल रहा है। यहाँ पे आएगा रिपीटर टू। आ गया। अब रह गया सिर्फ इमेज, या फिर बटन पे क्लिक करता हूँ, जैसे कॉन्टेक्ट पेज पे आ गया। कॉन्टेक्ट पेज पे आ गया ये भी, ये चला गया फ्लिपकार्ट। क्लियर यहाँ तक, यानी वहां से जैसा यूआरएल आप सेट करोगे वो ढूंढना स्टार्ट करेगा। क्लियर है यहाँ तक, इतना क्लियर है। अब ऐड करते हैं इमेज। अब इमेज देखो, इसके अंदर जो इमेज का साइज है वो अलग है, और जो मैंने अपलोड करा है वो अलग है, तो थोड़ी हाइट विड्थ में दिक्कत रहेगी कि जब आप इसे अपलोडिंग दो तो सेम साइज दो। क्लियर, तो ये प्रॉपर आउटपुट आपको देगा। क्लियर है यहाँ तक। एक डमी के तौर पे हम चला लेते हैं, कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर इमेज को सेट करते हैं। अब इमेज है मेरे पास बैकग्राउंड में। चलो एक बार, अब बैकग्राउंड में डबल कोट्स बाहर है, अंदर चाहिए सिंगल कोड, तो हमने दिया फोल्डर है हमारे पास स्लैश, अब देखो हम बाहर लगाओ सिंगल कोड, क्योंकि अंदर भी है हमारे पे, क्योंकि यहाँ तो डबल कोड ही चलेगा इसके ऊपर किसी भी हाल में। ठीक है,
जब तक इसका कलर चेंज नहीं होगा ना तब तक ये काम किसमें, हाँ बोलो बोलो कहाँ पे गड़बड़ी करिए। डबल कोड अगर मैं लगाता हूँ तो डबल कोड के अंदर सिंगल आता है, सिंगल के अंदर डबल आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है, तो चेक करना पड़ेगा कहाँ गड़बड़ी हम कर रहे हैं। और एक मिनट को अटेंड करता हूँ क्या दे रहा है यूआरएल में ये। क्लियर। रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि इमेज की इतनी हाइट नहीं है हमारे पास। इतना क्लियर है यहाँ तक। अब वहां से आप क्या करो, अपने बैनर अपलोड करना स्टार्ट करो। पहले तो लिमिट थी, अब कोई लिमिट नहीं है, जितने अपलोड करना चाहो उतने अपलोड कर सकते हो। जैसे हमने दिया यहाँ से दे देते हैं हम, यूआरएल दे दिया, इसके अंदर भी फ्लिप उसकी इमेज लगा देते हैं। 1 2 3 ये दे दिया। यहाँ दे देते हैं हेलो। ठीक है, अब इमेज ऐड करने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी चाहो उतनी इमेज ऐड कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे। सेकंड आ गई, तीन ही आ रही है उनको। कैशे में अटक रही होगी इसकी मेमोरी, इसलिए अब इसमें जितनी इमेज ऐड करना चाहो उतनी ऐड कर दो, कोई लिमिट नहीं है उसकी, मल्टीपल वो कॉपी अपने आप क्रिएट करता रहेगा। भाई क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत इश्यू होगा वो आएगा हमारे पास इनको ऐड करते वक्त, ये सिंगल आए कब डबल आए उस केस में, अदरवाइज कोई एरर नहीं आएगा। समझ आ गया, क्लियर। तो कैसे आपको अपना प्रोडक्ट डायनामिक करना है, समझ आ गया या किसी को कुछ पूछना है, बोलिए। हम्म, तो किसी भी टेम्पलेट के अंदर स्लाइडर बैकग्राउंड में है तो ये याद रखना कि डबल के अंदर सिंगल आएगा, बट इवेल्युएट फंक्शन होता है उसके अंदर जो कॉलम का नाम होता है मैंडेटरी है डबल कोड में होना चाहिए, तो बाहर सिंगल लगा देना बस। क्लियर, इतना क्लियर है। अब इसके ऊपर मान लो रन करते हैं एक बार हम, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है तो लेवल के ऊपर टेक्स्ट डाल दो, अगर लेवल पे नहीं देना चाहते तो सीधा पैराग्राफ में कॉल कर दो। ये क्रॉसल चाहिए तो क्रॉसल बना लो अपना। ठीक है, डाटा डिस्प्ले करना है डाटा डिस्प्ले कर लो अपने अकॉर्डिंग, कैटेगरी वाइज कैटेगरी ऊपर रखो। यहाँ से जैसे ही क्लिक करो एक प्रोसीजर बैकग्राउंड में बना के रखना कि मैंने यहाँ से क्लिक किस पे करा है, वाइल्ड लाइफ, तो वैल्यू प्रोसीजर वाइल्ड लाइफ को लेके जाए और उसी का कंटेंट डिस्प्ले करे। क्लियर यहाँ तक। इमेजेस देने, फिक्स इमेज है तो 4 5 ऐसे डाल देना, डायनामिक है तो डायनामिक। कंपनी का ओवरव्यू सब डाटाबेस से निकल के आए मेरे पास। कंपनी में एक पेज बना लो, वहां पे अबाउट अस का, वहां से सारा अबाउट अस वहां पे ऐड होता रहे और यहाँ पे डिस्प्ले होता रहे। समझ आ गया, या कुछ पूछना है बताओ। हो जाएगा। अगर एक पेज की बात करें, जो भी टेम्पलेट आप डाउनलोड कर रहे हो और जितनी भी डिव आप रख रहे हो क्रिएट हो जाएंगी, या नहीं हो पाएंगी, या कोई दिक्कत आएगी बताओ, बोलो। एक बार कर लो, उसके बाद कहोगे तो मैं आगे ऐड कर दूंगा, ये ऐड हो जाएगा सारा कुछ यहाँ तक, बैनर और ये सब। इसमें से कोई डिव ऐसी जो ऐड करूं इसमें दिक्कत आ रही हो, अगर इनके ऊपर हेडिंग दे रखा है, इनके ऊपर टेक्स्ट डिस्प्ले करना हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। जैसे हमने प्रोफाइल में काम किया था याद है, एडिट प्रोफाइल में टेक्स्ट बॉक्स में डाटा डिस्प्ले किया था, तो टेक्स्ट बॉक्स की जगह एक वेरिएबल में डिस्प्ले करके इसको कॉल करा दो। जैसे मैं कमांड बना के दिखा देता हूँ, इसको डिस्प्ले कर लेना, नहीं होगा तो फिर मैं करा दो। जैसे मान लो H1 डिस्प्ले करना है आपको वहां पे,
तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ खाली H1, सारे आ जाएंगे। बट अभी मैंने अबाउट के लिए कंपनी ओवरव्यू के लिए टेबल तो बनाया नहीं है सिंगल। तो आप क्या करो, वेयर अभी के लिए SID इक्वल्स टू, क्लियर यहाँ तक। इस कॉलम को इवेल्युएट फंक्शन में डाल के सिलेक्ट कमांड पूरी कॉल कर देना, डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बोलो, हो जाएगा या कुछ पूछना है ऐसा बताओ। तो बाकी कंटेंट को अगर मैं छोड़ भी दूं तो आपका स्लाइडर और किसी भी टाइप का कोई प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा या नहीं? हम्म, स्लाइडर और प्रोडक्ट डिस्प्ले हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? चलो एक बार स्लाइड और प्रोजेक्ट को आप डिस्प्ले कर लो। अगर अबाउट अस ओवरव्यू बना सकते हो, बन जाए तो ऐड कर लेना, नहीं है तो फिर मैं बनवा दूंगा। ये है क्लियर। और आज कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड करके उस पर इम्प्लीमेंट जरूर कर लेना एक बार, ठीक है? क्लियर ऑनलाइन में? यस सर। ठीक है, एक बार ट्राई कर लो। फाइल में आपको शेयर करता हूँ, बस। ठीक है, चलो तो फाइल में आपको ये देता हूँ। कुछ पूछना है तो बताओ, बोलो। उसके लिए तुम्हारी जरूरत थोड़ी है, तुम्हारी जरूरत थोड़ी पड़ी उसके लिए। अगर इमेज तुम्हें फिक्स रखनी है, स्टैटिक प्रोडक्ट ही बनाना है, तो डेवलप की जरूरत थोड़ी है। एक फॉर्म है अंदर, चलो मैं दिखा देता हूँ तुमको। इसमें है कोई, जैसे मान लो इसको ओपन करता हूँ मैं, ठीक है? ये अबाउट अस आ गया, जैसे मान लो ये आ गया, ठीक है, एक इमेज और डाटा आ गया। तो ऑप्शन हमारे ऊपर है ना, वो तो जब तुम एडिट पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन दोनों पूछेगा, इमेज चेंज करनी है नहीं करनी, नहीं करनी छोड़ दो। ये अपडेट का मतलब क्या, टेक्स्ट चेंज करोगे तभी तो अपडेट होगा। तो जब तुम एडिट पे क्लिक कर रहे हो ना, तो डाटाबेस में क्वेरी फाइल करनी पड़ेगी कि अगर मेरे उस वेरिएबल में इमेज का नाम नहीं है तो वो फाइल अपलोड के लिए बोले। वो तुम चेक नहीं करा रहे ना, फाइल अपलोड तो बुलाएंगे क्या बाय डिफॉल्ट, वो नल का एरर देगा ही देगा तुम्हें। या उसके लिए अलग अलग बटन बना लो, और ऐसी दिक्कत लग रही है, इमेज के लिए अलग प्रोसीजर दे दो और टेक्स्ट के लिए अलग दे दो। आप ऐसे कर लो, या फिर एक रिट्रीव कराओ वेरिएबल के अंदर, डाटाबेस में इमेज है तो वो इमेज उस वेरिएबल में आ जाए। वेरिएबल में इमेज अगर आती है तो इफ वेरिएबल में अगर इमेज आ गई तो कुछ नहीं करना, डिसेबल हो गया, नहीं तो एल्स फाइल अपलोड एक्टिवेट हो गया, इफ और एल्स चला दो उसके अंदर। क्लियर? ऐसा कर लो। ये है, वेरिएबल अगर ब्लैंक है तो फाइल अपलोड काम करे, वेरिएबल ब्लैंक नहीं है तो फाइल अपलोड डिसेबल हो गया। ठीक है, चलो फाइल मैं आपको देता हूँ, ठीक है?